नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पिछले 1 घंटे से देश के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद सुन रहे थे और प्रधानमंत्री जी के भाषण में जो कुछ सुना है उसमें शोले फिल्म की मौसी है, उसमें खून लगा हुआ जिसको बोलते हैं जानवर, जिसके ऐसा जानवर जिसके मुंह पर आदमी का खून लग जाता है, आदमखोर भी है। उसमें 99 वाला बच्चा भी है जो 99 मार्क्स लेकर आता है, लेकिन वो 100 में से नहीं 543 में से लेकर आता है। इसके अलावा और कुछ परजीवी भी है इसमें, कांग्रेस पार्टी के लिए कहा और अखिलेश यादव को साथ में बताने की कोशिश भी की कि इसका मतलब क्या है। साड़ी का पल्लू भी है इसमें, पल्लू पकड़कर किस तरह से विपक्ष क्या कुछ कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति अभिभाषण पर ये शानदार भाषण पूरा देश इस वक्त सुन रहा है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने अभी जब हमने कार्यक्रम शुरू किया है, लोकसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के भाषण को ध्यान में रखते हुए समय भी बढ़ा दिया है सदन का। आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री ने आखिर कांग्रेस पार्टी को आदमखोर क्यों कहा। पहले ये सुनिए और भी क्या कुछ बोले हैं प्रधानमंत्री, एक एक करके आपको सुनाते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं झूठाई लेना, भाषण के झूठाई देना, झूठाई भोजन, झूठाई चबेना। तुलसीदास जी ने कहा है, झूठाई लेना, झूठाई देना, झूठाई भोजन, झूठाई चबेना। कांग्रेस ने झूठ को राजनीति का हथियार बनाया। कांग्रेस के मुंह झूठ लग गया है। जैसे वो आदमखोर एनिमल होता है ना, जिसको लहू मुंह पे लग जाता है, वैसे आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के मुंह झूठ का खून लग गया है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पंकज जी बीजेपी के कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सनी सेबेस्टियन वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, आदमखोर कांग्रेस, देखिए सबसे पहले तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो हाथरस में घटना घटी है, उन सभी जो दिवंगत हुए उनको सबको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। बड़ी घटना है, लगभग 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और अब आपके सवाल पे मैं आता हूँ। आपने कहा कि कांग्रेस आदमखोर है। देखिए, मुझे लगता है कि मीना जी, हमें इस चीज को समझने के लिए पिछले 10 साल का वर्तान समझना पड़ेगा। जिस तरीके से बहुत से जरूरी मुद्दों पे बीजेपी की सरकार चुप रही, भले वो मणिपुर हो, भले वो पहलवान बेटियों की बात हो, भले वो किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा लोग मारे गए उनकी बात हो, ऐसी तमाम घटनाएं। इतने बड़े प्रधानमंत्री के लंबे अभिभाषण के बाद भी आपको पीछे जाना पड़ रहा है। पीछे इसलिए जाना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी उस पर बात नहीं कर रहे हैं ना। प्रधानमंत्री जी बात कर लेते तो कल राहुल गांधी जी भी उस पर बात नहीं करते। राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब तो उन्होंने आज भी नहीं दिया। वो आज भी पुराने, आप उनके भाषण को उठा के देख लीजिए, जो पहले वाला भाषण था और आज का भाषण है, आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज मिलेंगी। लेकिन जो क्वेश्चंस थे वो ऐसे की ऐसे ही हैं। आज भी मणिपुर के लिए उनके पास जवाब नहीं है। आज भी 700 से ज्यादा जो किसान शहीद है उनके लिए उनके पास जवाब नहीं है। आज भी जो नीट में जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर जवाब नहीं है। आज भी जो पहलवान बेटियों के साथ शोषण हुआ उस पर उनके पास जवाब नहीं है। और उसके अलावा वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, आज मैंने सुना। लेकिन वो भ्रष्टाचार की जब बात कर रहे थे तो भूल गए कि कितने भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में हैं। और जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे हुए, नीट के नाम पे हुए, द्वारका एक्सप्रेस वे के नाम पे हुए, इतने तमाम जो भ्रष्टाचार है, अडानी का जो स्कैम हुआ हो उसकी बात हो,
इतने सारे भ्रष्टाचार है लेकिन उनकी वो बात नहीं करते। तो जिस तरीके से वो बातों को घुमा फिरा कर केवल और केवल विपक्ष का मखौल उड़ाने की राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो आज के लिए, आज के जो दिन है उसमें दुखद है। सबसे बड़ी बात ये है कि विपक्ष जो का कल राहुल मखौल गांधी, उड़ाया है। विपक्ष का मखौल देश की संसद में देश के प्रधानमंत्री क्या उड़ा सकते हैं? नवीन शर्मा जी, ये विपक्ष का मखौल उड़ाना है? कांग्रेस पार्टी के मुंह झूठ का खून लग गया है, देश के प्रधानमंत्री संसद में बोल रहे हैं। ये ऐसी मानसिकता इन लोगों की है कि इन्हें अभी भी ये प्रतीत हो रहा है कि माहौल विपक्ष का उड़ाया जा रहा है। मुझे तो ये लग रहा है माहौल पंकज जी की मखौल जो उड़ाया आवाज, जा रहा नवीन है। जी की आवाज सुन रहे हैं आप सब लोग? सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है मेरी थोड़ा आपको? थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा आपको। अब आ रही है आपकी आवाज, पहले नहीं आ रही थी। जी जी जी, सुन पा रहे हैं ना आप अच्छे से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मीना जी, मेरा कहना यह है कि ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का मखौल उड़ाया जा रहा है, लेकिन दरअसल मखौल उड़ाया जा रहा है संसद। दरअसल मखौल उड़ाया जा रहा है, दरअसल मजाक बनाया जा रहा है संसद। आपको ये फोन को पास लेना पड़ेगा क्योंकि आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही है। आपको सुन नहीं पा रहे ठीक से लोग। जी, अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दरअसल क्या है कि जो सेंटेंस कल राहुल गांधी ने बोले, आपके ध्यान में होगा, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा। इस देश में करोड़ों लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं। नवीन जी, आपके ऑडियो में बहुत इश्यू आ रहा है। आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, आपकी बात लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। आप दोबारा कनेक्ट करिए या ऑडियो को अपने और क्लोज लीजिए और पास में लीजिए आप बोलने की। वापस कनेक्ट करने की कोशिश कर, वापस कनेक्ट। अभी ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं। अभी ठीक है, आप ऐसे बोलिए पास में लेकर। मीना जी, मैं कहना चाह रहा था कि जो सेंटेंस राहुल गांधी ने बोला है कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, मैं पूछना चाहता हूं, क्या पंकज शर्मा अपने आप को हिंदू नहीं कहते? इस देश में करोड़ों लोग हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। क्या हिंदू वाकई में हिंसा पर आमादा और उतारू हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई में हिंदू हिंसा पर आमादा है? अगर वाकई में ऐसा माना जा रहा है कि हिंदू हिंसा पर आमादा है, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर आप हिंदू का हवाला देते हैं, आप लोग अभी तक राहुल गांधी के बयान से बाहर नहीं निकल पाए। 30 घंटे होने को है, प्रधानमंत्री 1 घंटे से ज्यादा बोल चुके हैं। प्रधानमंत्री का जो संसद में भाषण है और प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है, सवाल उसके इर्द गिर्द है आपसे। कांग्रेस के मुंह झूठ का खून लग गया है, इसका क्या मतलब है? क्या देश की संसद में प्रधानमंत्री से ये बयान अपेक्षित है? इसलिए है क्योंकि जब भी इनके मुंह से जब भी कोई बात निकली, तो मुद्दा कहीं और का था। बात निकली हिंदुत्व की। रैली महंगाई की हो रही थी जयपुर में, राहुल गांधी ने कहा मैं हिंदू हूं। राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुओं के पास एक शक्ति नाम का शब्द होता है, मैं उस शक्ति से जूझ रहा हूं। इनके पास जब बोलने के लिए माइक, जब बोलने के लिए प्लेटफॉर्म हाथ में रहा, बात एक ही बोली गई, हिंदू हिंदू हिंदू। मैं इसका कारण जानना चाहता हूं। जी, आप मुझे बताइए, क्या हिंदू ये कहते हैं हिंदू हिंदू को जो है हिंसक की परिभाषा ये लोग दे रहे हैं? क्या वो लोग हिंसक नहीं है जो करोड़ों करोड़ों जानवरों की बलि सिर्फ एक अपने उत्सव के धर्म के नाम पर जो है बलि दे देते हैं? और अहिंसा की बात कौन लोग कर रहे हैं? आप देखिए, जिन्होंने 84 के दंगों में कौन निर्णायक थे? 8,000 लोगों की लगभग देखिए, बात जब मीना जी, चर्चाओं के स्तर इतने नीचे आ गए हैं कि हम हिंदुत्व को सुरक्षित करने के लिए या हिंदुत्व के लिए दलील देने के लिए हम एक दूसरे बात गरिमा की सुरक्षा की है मीना जी, बात गरिमा की सुरक्षा की है, बात हिंदू की सुरक्षा की नहीं है, बात गरिमा की सुरक्षा की है। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता,
ये गरिमा को जो ठेस इन वाक्यों से लगी है, मुसलमानों को भी लगी है। एक नाम मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ऑल इंडिया सूफी सज्जादीन काउंसिलिंग के चेयरमैन हैं सैयद नसरुद्दीन चिश्ती। उन्होंने भी आज कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि ये अभय मुद्रा जो है मुसलमानों में भी है। उन्होंने भी इनकी बात को दरकिनार किया है। तो आप बात को समझिए, ये डिफेंस, ये मैं ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू को डिफेंस करने की बात कर रहा हूं, बात मानसिकता की हो रही है। मानसिकता का स्तर आप देखिए, हमेशा एक पर्टिकुलर शब्द को यूज इसलिए किया जा रहा है ताकि तुष्टीकरण की राजनीति करके संप्रदाय धर्म विशेष के लोगों को एकीकृत करके अपने पक्ष में रखा जा सके। बात उस मानसिकता की चल। राजीव तिवारी जी, जो यहाँ पर नवीन शर्मा जी कह रहे हैं, वही मानसिकता नजर आती है आपको राहुल गांधी के भाषण में? और अभी देश के प्रधानमंत्री का भाषण जितना आपने सुना, क्या समझ में आया? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार की तीसरे टर्म में तैयारी क्या बताती है? देखिए, राहुल गांधी ने जो कल कहा था, प्रधानमंत्री जो आज कह रहे हैं, और जो दूसरे अन्य नेता, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे और दूसरे नेता हैं, तो ये तो अब चलेगा, क्योंकि बीजेपी को 10 साल बाद एक विपक्ष देखने को मिला है। तो कल जिस तरीके से राहुल गांधी बोल रहे थे, काफी कुछ ठीक भी बोले, अच्छी बातें बोली उन्होंने, सरकार पर तीखे हमले किए, और जो वाकई मुद्दे थे, अग्निवीर हो गया, नीट परीक्षा हो गई, महंगाई हो गई, और ये जो डर और उसका वातावरण है भय का, उसको उन्होंने जो किया। लेकिन एक बात मेरे को उनकी समझ नहीं आई थी, जो हिंदू पूरे उसको उन्होंने एक लेके बोला, लेकिन बाद में उन्होंने करेक्शन किया था उसमें कि मैं सिर्फ उन लोगों के लिए, कथित हिंदुत्ववादी लोगों के लिए ये बात कह रहा हूँ। और उन्होंने बाद में नाम लेके प्रधानमंत्री, बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल, सबके नाम लेके उन्होंने आरोप भी लगाए। लेकिन उसका जो आज जवाब दिया है प्रधानमंत्री ने, तो वो भी लगता है ऐसा ही है कि उसी टोन में अब संसद चलने वाली है। एक दूसरे के आरोप, मतलब ये संसद का मकसद है कि देशवासियों के लिए ज्यादा से ज्यादा उनकी समस्याओं को निपटाने के लिए, देश के विकास के लिए और दूसरे जो जनोपयोगी चीजें हैं, उन मुद्दों पर चर्चा, सार्थक चर्चा हो और उसके परिणाम भी सामने आए। लेकिन अब लगता है कि ये संसद अब इस तरीके से चलेगी कि इसमें आरोप प्रत्यारोप, हंगामा, और देखना इस बार आप विपक्ष जो है वो बॉयकॉट कम करेगा। जैसे आज भी प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान तमाम नारेबाजी अलग तरीके की हो रही थी, जो हम और आप डिबेट में भी नहीं बोल सकते, जिस तरीके की नारेबाजी हो रही थी, और कल राहुल गांधी बोल रहे थे तब भी हो रही थी। तो ये अब हमारी जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, जिस तरीके से संसदीय परंपराओं में जो नियम है, जितनी मुझे जानकारी है, उनके मुताबिक जब सदन का नेता और प्रतिपक्ष का नेता बोलते हैं तो ये व्यवहार अपेक्षित नहीं है, जितनी मेरी समझ है। सनी सेबेस्टियन जी, तो सनी सेबेस्टियन जी, आपके पास आऊं उससे पहले राजीव तिवारी जी, एक और सवाल कि आज देश की संसद ने प्रधानमंत्री का भाषण सुना, कल राहुल गांधी का भाषण सुना। इससे पहले भी इस देश में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेताओं के भाषण सुने गए हैं, कितना नीचे गिर गए हैं? देखिए, तो चुनाव से ही आपको दिख रहा है, चुनाव प्रचार में कहां तक स्तर पहुंच गया था, और वही स्तर अब संसद में भी आ रहा है। और आज खाली संसद ही नहीं सुन रही है, पूरा देश, पूरा विश्व सुन रहा है। जहां जहां लोग भारतीय रहते हैं वो हमारी संसद की कार्यवाही को लाइव देख रहे हैं। कल भी देखा था, आज भी देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। तो जो भारतीय संस्कृति का कहीं भी इसमें जो सौम्य, सभ्य और एक तरीके से मैं कहूं कि अनुभवी लोग जिस तरीके से बात करते हैं,
या देश के राजनेता जिस तरीके से बात करते हैं, हमने पहले भी लोकसभा चलते देखा है, अटल जी का, इंदिरा जी का, आडवाणी जी का, बाबू जगजीवन राम का, इन सब की स्पीचेस सुनी है संसद के अंदर। तो उसमें लगता था कि हाँ, एक दूसरे पे कटाक्ष होते थे, लेकिन उसका एक स्तर होता था। अब जो स्तरहीनता भाषणों में आई है, जो हम चुनाव प्रचार के समय से लगातार देख रहे हैं, वो अब कहां जाकर रुकेगी, इस पर अब चिंतन जरूरी है। पूरे देश को करना चाहिए, सभी राजनेताओं को, सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए। सबसे बड़ा इस वक्त जो पद है संसद में, एक तो सदन के नेता है जो कि प्रधानमंत्री, और विपक्ष के नेता, इन दोनों को तो हमने सुना, और एक है लोकसभा अध्यक्ष जिनकी जिम्मेदारी है कि संसद के इस गिरते स्तर को कैसे वो ऊपर लेकर जाएं। वो इसमें कितना सफल होंगे, कितने वो इसके प्रयास करते नजर आएंगे, और वो खुद इसके लिए कितने सक्षम है। माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जब वो देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो सम्मोहित भाषा में, भाव में जो नजर आते हैं, ऐसे में माफ कीजिएगा, ये जो जिस तरह का हाल इस वक्त देश की संसद का हम देख रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा जवाबदेही, जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की जो है, वो संसद की कार्यवाही में इन सब शब्दों का, आदमखोर, पल्लू और शोले की मौसी, 99 वाला बच्चा, इसमें से कितनी निकलवानी पड़ेगी और कितनी रखी जाएगी, सनी सेबेस्टियन जी? तो जब प्राइम मिनिस्टर या सदन का जो लीडर है, जब सदन में बोलते हैं, उनका तो कितना सेंसर या जो है एक्सपेंड करने का जो पॉसिबिलिटी है स्पीकर के लिए बहुत कम रहता है। और एक्सपेक्टेशन ये है, जो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं वो भाषा तो डिसेंट होंगे ही, संसदीय होंगे ही, लेकिन फिर एक्चुअली जो मोदी जी का आज का भाषण है, एक तो एक्सप्लेनेशन है, कल राहुल गांधी का जो भाषण का जवाब है, वैसे भी जवाब ही है ये, लेकिन जितना जो राहुल गांधी अग्रेसिव रहा, उससे भी कई गुना ज्यादा मोदी जी आज अग्रेसिव थे। और भाषा का जो प्रयोग है, जैसे आदमखोर, और राहुल गांधी के लिए इनडायरेक्टली बच्चा भी बोला है, और ये भी बोला है जो 99 है, आउट ऑफ 100 नहीं है कांग्रेस का, 500 प्लस से है ये तो ठीक है, भाषण के हिसाब से अच्छा है, लेकिन भाषा के हिसाब से बहुत ही मतलब बिलो लेवल वाला है लैंग्वेज। और ये इस तरह का जो ट्रेडिशन से, खराब ट्रेडिशन से, बैड प्रेसिडेंस सेट करेगा तो आगे जाके और भी स्थिति खराब होगा। कल जो है खड़गे जी और धनखड़ साहब के बीच में जो डायलॉग हुआ था, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को ध्यान आया कि मुजरा शब्द सही नहीं है, काफी देर से ध्यान आया उनको, और इसलिए आज उनको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिस पद पर वो बैठे हुए हैं उन्हें देर से ध्यान क्यों आया। सवाल ये है पंकज शर्मा जी कि विपक्ष में रहते हुए जितनी सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, उससे ज्यादा इस वक्त जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि विपक्ष जनता की आवाज होता है, और अगर जनता की आवाज भी उस मर्यादा को कायम नहीं रख पाएगी तो जनता का आपसे भरोसा भी उठेगा, और आप संसद में इस तरह से देश को बांटने वाले शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो सामने वालों को बोलने का मौका भी मिलेगा। देखिए, मुझे लगता है कि कल जो राहुल गांधी जी का भाषण हुआ था, उससे पहले जब राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष चुने गए थे, तो राहुल गांधी जी बिल्कुल साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी की और इंडिया जनबंधन की अपनी मंशा बिल्कुल जाहिर की थी कि हमने, जनता ने चुनकर भेजा है और जनता की आवाज को और बुलंद करने का काम हम करेंगे, और हम तो चाहते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर जनता से जुड़े मुद्दों को, जो वर्तमान में सबसे बड़ा हॉट टॉपिक था नीट, उस पर हम लोग डिस्कशन करें। लेकिन आप सबने देखा कि किस तरीके से चुनी हुए जनता के जो सांसद हैं, दीपेंद्र हुड्डा से किस तरीके से ओम बिरला ने बात की, तरीका नहीं था उनका, जो भी था एक संसदीय गरिमा के अनुरूप, तो बिल्कुल भी तरीका नहीं था कि बैठ जाइए, लाइक सो
वो एक जो गरिमा उन्होंने गिराने का काम किया, तो हम लोगों ने से जो जन गठबंधन था उसको पहले दिन ये मंशा जाहिर कर दी थी कि हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे। और कल भी जो राहुल गांधी जी की स्पीच हुई है, जो भाषण हुआ है, उसमें सारे जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे। और जो आप अगर हिंदू धर्म वाले की बात करें तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर तौर पे ये कहा कि जिस तरीके से संवेदनहीनता इस समय देश में आ चुकी है, और आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं आज ही का आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल बता दूं कि राजस्थान में एक जगह कुछ संदिग्ध गोरक्षकों ने एक व्यक्ति की मारपीट पीट पर हत्या कर दी है। ये जो वातावरण जिस तरीके का हो गया, उस वातावरण को उन्होंने कटाक्ष किया था और कहा था कि जिस तरीके का हिंदुइज्म आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल चाहते हैं, वो हिंदुइज्म नहीं है। हिंदुइज्म क्या है कि अहिंसा की बात हिंदुइज्म करता है, और हम सब लोग अहिंसा को मानते हैं। हम सब लोग हिंदू धर्म के पैरोकार हैं, हम लोग सब लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। मैं भी मानता हूँ, यहाँ बैठे हुए सब लोग मानते हैं। तो उससे उन्होंने उस तरीके से उस बात को क्लियर करने की कोशिश की। तो बार बार में ये चीज हम लोगों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से भी इस देश के सामने रखी कि हमारा प्रमुख मुद्दा है कि देश में जो असमानता, आर्थिक असमानता, राजनीतिक असमानता और एक तरह की सामाजिक असमानता है, उसे पाटने का काम हम लोग करेंगे और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। कल सदन के पटल से, संसद के पटल से हम लोगों ने जनता के मुद्दे उठाने का काम करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी अभी भी नीट पर बात करने को तैयार नहीं है, अभी भी मणिपुर पे बात करने को तैयार, अभी भी बेरोजगारी पे बात करने को तैयार है। बेरोजगारी पे बात करेंगे भी क्योंकि उन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में कहीं पे भी नहीं लिखा कि वो नौकरियां देंगे। उनका पूरा चुनाव कैंपेन उठा के देख लीजिए, मुस्लिम मंगलसूत्र, मुजरा और भैंस गाय तक उनका पूरा कैंपेन सीमित रहा। नवीन शर्मा जी, कल प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के भाषण के बीच में उठकर कहा कि देश के संविधान ने उन्हें सिखाया है कि वो नेता प्रतिपक्ष को गंभीरता से ले। आज भी प्रधानमंत्री को ये बात याद थी जब वो मौसी का जिक्र कर रहे थे, जब वो कांग्रेस पार्टी को आदमखोर कह रहे थे, जब वो मचलते हुए बच्चे की बात कर रहे थे, एक बच्चे के कॉन्फिडेंस का मजाक उड़ा रहे थे। संसद में इस तरह की शब्दावली के आरंभ होने से पहले माइक अपने पास करिए प्लीज। जी, इस तरह की शब्दावली के प्रयोग से पहले कुछ वाक्यांश मैं आपको संसद के बताना चाहता हूं। एक माननीय स्पीकर जी, मेरे माइक का बटन किसके पास है? मैं जब बोलता हूं तो बटन बीच में बंद कर दिया जाता है। ये संसदीय प्रश्न है क्या? आप किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी का माइक बंद हो जाता है, सवाल उठाता है जी, ऐसी संभावना है कि कोई सवाल उठाए और उसका बटन बंद कर दिया जाए? क्या ऐसी संभावना है? क्या ये नाटकीय नहीं लगता? तो अगर ये संभावना है, पूरे देश ने देखा है इसको ऐसा होते हुए। लोकसभा अध्यक्ष नवीन शर्मा जी इस बात का जवाब दिया, इसमें कोई असंसदीय भाषा है क्या कि मैं जब बोलता हूँ मेरा माइक बंद हो जाता है या ऑडियो कम हो जाता है? नहीं है, बेशक ये असंसदीय भाषा नहीं है, लेकिन इसके मायने बड़े नाटकीय। आप देश की जनता के विषय में प्रश्न करने आपकी कुर्सी से खड़े होते हैं और विषय एक टेक्निकल चीज की कि मेरा माइक काम नहीं करता जब मैं बोलता हूं, ये नाटक है, ये नाटकीय है। इसका उद्देश्य है सदन को चलाने नहीं दिया जाने का उद्देश्य ये सब किया जा रहा है। दूसरा मैं आपसे कहता हूं, जब आप मुझसे मिले तो सीधे खड़े होकर मिले, जब आप माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले तो झुककर मिले। इसका क्या जवाब, क्या ये संसदीय प्रश्न है? इसमें देश की जनता का कौन सा हित राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ढूंढ रहे हैं, मुझे बताएं। नवीन शर्मा जी, नवीन शर्मा जी, आपका अगला प्रश्न लूं उससे पहले, क्या ये सच नहीं है? क्या प्रधानमंत्री से जब लोकसभा अध्यक्ष मिले, दोनों हाथों से हाथ मिलाया, नीचे झुके और बाकी दो लोगों से, राहुल गांधी से और किरण रिजिजू से हाथ मिलाया, सीधे खड़े होकर एक हाथ मिलाया। बात तो सच है। फैक्ट शीट पर कोई गलती है? आपके इस प्रश्न का जवाब देने की आवश्यकता मुझे है, लेकिन उससे पहले इस प्रश्न का जवाब बाकायदा माननीय अध्यक्ष दे चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि जो भारतीय संस्कृति के अनुसार जो उम्र में बड़े होते हैं उन्हें इज्जत देने के लिहाज से, आदर सत्कार के लिहाज से झुका जाता है, और जो उम्र में हम बराबर होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अब आप मुझे बताइए, ये कौन सा संसदीय प्रश्न पूछ लिया गया? जनता के कौन से मुद्दे पर बात कर ली गई
बचकानी हरकतों को बचकानी ही बोला जाएगा। बचकानी हरकतों को मीना जी बचकानी ही बोला जाएगा। आपका जो कहना कि साहब ये जवाब मैं भी आपको दे रहा हूं और मैं वही जवाब दे रहा हूं जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने दिया। मैं ये जानना चाहता हूं इस प्रश्न से भारत के लोगों के, भारत के जनमानस के, भारत के किसी भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कौन सा उत्थान इस प्रश्न से होने वाला है, आप मुझे समझाइए। ये क्या प्रश्न, मतलब ये प्रश्न क्या संसद में रखने लायक या समस्याओं के निराकरण से जुड़ा हुआ प्रश्न है क्या? ये निश्चित प्रश्न रूप से, सदन की निश्चित रूप प्रक्रियाओं से से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, सदन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। सदन की प्रक्रिया सदन से की बाहर का प्रक्रियाओं प्रश्न से नहीं है। जुड़ा सदन से बाहर क्या करते हैं किसी ये को सदन मतलब नहीं की है, सदन की बात कर रहे हैं ना। ये सदन की प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, ये व्यक्तिगत रूप से जुड़ा खुद हुआ के है। जो सदन को जो चेयर करते हैं वो किसी के साथ नहीं जुड़ता, ये उनका पोजीशन सबसे ऊपर है, ये समझना पड़ेगा आपको ये भी। पंकज जी, ये व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को सिरोधार्य उपराष्ट्रपति लेने जी, पर नहीं सुन लीजिए, उपराष्ट्रपति जी जब सदन के बाहर होते हैं वो प्रधानमंत्री जी को हमेशा झुक के प्रणाम करते हैं, किसी ने क्वेश्चन पुट अप नहीं किया। बात यहाँ सदन की हो रही है ना। हम सबने देखा है जगदीप धनखड़ जी को झुक के प्रचार करते हुए, सबने देखा है, हमने सब लोग जो बैठे हैं क्या सब आप लोग जानते हैं, सब वरिष्ठ हैं। जी क्या ये नहीं माना देखा क्या जाए आपने? कि जो नहीं पंकज जी, क्या माना जाए कि नवीन शर्मा जी एक बात बताइए, तीसरी बार के प्रधानमंत्री, इतने अनुभवी ग्लोबल लीडर अपने घर के बच्चे का मजाक उड़ाएंगे? जिसको आप मजाक उड़ाना कह रहे हैं वो आप मजाक उड़ाना समझ रहे हैं, वैसा नहीं है नहीं, कि मैं ये मजाक उड़ा। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है और मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। जी, ऐसा नहीं है कि मजाक उड़ाया गया, और एक पक्ष की बातों को ध्यान में रखकर अपना जो है एक पक्ष की बातों पर हम ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। मैंने आपको 2 उदाहरण अभी बताए। क्या मेरे माइक का बटन बंद है? इस तरह की बातें करना ये भी सही। आपको माइक और थोड़ा पास करना पड़ेगा नवीन शर्मा जी बोलते समय। ठीक है, मैं वापस आती हूँ आपके पास। राजीव तिवारी जी, नवीन शर्मा जी ने जो 2 प्रश्न पूछे हैं, एक तो राहुल गांधी का ये सवाल करना कि भाई लोकसभा अध्यक्ष कैसे मिल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष से और देश के प्रधानमंत्री से, ये जनता का क्या हित जुड़ा हुआ है इस सवाल से? बहुत वाजिब सवाल है नवीन जी का। हालांकि पंकज जी ने बीच में इंटरप्ट करते हुए जो विषय रखने की कोशिश की कि भाई संविधान और लोकसभा के भीतर की बात हो रही है, ये पद की भी बात हो रही है, ये उम्र से ज्यादा। बहरहाल भारतीय संस्कृति और संस्कारों के साथ साथ संविधान की भी बात हो रही है। लेकिन राजीव तिवारी जी, इस वक्त लोकसभा अध्यक्ष, उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही जितनी है, जितनी उनसे अपेक्षित है, क्या वो कर पाएंगे पूरी? देखिए, तो आने वाला समय बताएगा कि वो पूर्ति कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो कल जिस समय उनको आसन तक लेकर गए थे प्रधानमंत्री और राहुल गांधी और रिजिजू, उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री से जो झुककर हाथ मिलाया था और दोनों से सीधे हाथ मिलाया था, तो उसमें कोई, मुझे तो भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अनुसार कुछ गलत नजर नहीं आया था। 2 बार के प्रधानमंत्री हैं, उम्र में उनसे काफी बड़े हैं, तो एक सम्मान बनता है। आज अगर राष्ट्रपति भी उनसे उम्र में छोटी हैं और अगर वो उनको नमस्कार कर लेती हैं पहले, तो क्या बुरा है इसके अंदर? हाँ, वो गलत है जो जगदीप धनखड़ नमस्कार करते हैं और प्रधानमंत्री उनकी तरफ देखते नहीं है, वो चीज थोड़ी सी डिस्ग्रेसफुल लगती है। लेकिन ये जो है, इन्होंने हाथ उनके झुककर मिला लिए, तो इसमें अपने से बड़ों का सम्मान करने का हमारे यहाँ संस्कृति है ये। और राहुल गांधी चूंकि उनसे छोटे हैं, लगभग जितने प्रधानमंत्री बड़े हैं उतने राहुल गांधी उनसे छोटे हैं, और रिजिजू और भी छोटे हैं, तो उनसे अगर उन्होंने सीधे हाथ मिला लिया तो इसमें कोई मतलब और इसमें एक पक्ष और भी है, जिन्होंने भी राहुल गांधी को ये सलाह दी, सुझाव दिया। राजीव तिवारी जी, इसमें एक हम पक्ष खुद ही और भी जैसे है। कोई सामने आता है, बुजुर्ग है, उससे भले ही आप संपादक हो और एक
सब एडिटर या सीनियर सब एडिटर या न्यूज एडिटर आपसे बुजुर्ग आता है आपके सामने, तो आप उससे अदब से पेश आते हैं, उसको सम्मान देते हैं आप। और इसमें एक आज पक्ष और भी है, आप तो ये इसमें देखिए एक पक्ष और भी है। अखबारों राजीव के तिवारी मालिक जी, भी जी करके बात राहुल करते हैं अपने गांधी से बड़ों से। राहुल बात गांधी ये ये टीम के शिकायत या करने की सर्कुलेशन बजाय टीम के, राहुल गांधी ये मार्केटिंग शिकायत टीम करने के की लोग, बजाय राजीव तिवारी मैंने जी, तो राहुल 3-4 गांधी ये अखबारों में शिकायत काम करने की किया है बजाय और मुझसे बड़े लोग भी मालिकों की जगह पे रहे और मुझसे छोटे भी रहे। तो जो सम्मान की बात है तो वो एक भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, और सम्मान उसमें बुरा वैसे नहीं भी मन मानना से आता चाहिए या है, उसको सम्मान तो अदरवाइज मन नहीं से देना आता है। चाहिए। तो लेकिन भले ही वो पद लेकिन में बड़े हों, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में सबसे बड़ा पद है, जी, लेकिन अगर उनसे कोई बड़ा व्यक्ति, आज खरगे साहब अगर वहां आते और खरगे साहब को वो नमस्कार कर लेते तो क्या राहुल गांधी को ऐतराज होता क्या? जी, जी। और राजीव तिवारी जी, इस बात का दूसरा एक पक्ष सिंपल सा ये भी सवाल है मैं भी कि पूछ लेता हूँ राहुल पंकज जी से। गांधी खुद भी हाथ आगे दोनों बढ़ा तो सकते ये थे, सिर्फ राहुल गांधी खुद भी एक झुक बात को सकते थे, उठाने की बनाने की बात है, क्योंकि ओम बिरला उनसे इसमें गलत बहुत कुछ भी बड़े नहीं हैं था उम्र मेरे में, तो हिसाब ये से। बात उतनी ही समान रूप से राहुल अब गांधी पर भी कांग्रेस लागू वालों को होती अगर है। ये चीज गलत राहुल लगती गांधी है तो शिकायत करने की लगती है, बजाय बेहतर होता कि खुद दोनों हाथ बढ़ा लेते और उस बात को आपकी वहीं पे आवाज नहीं आ रही मीना सुंदरता जी। से, बहुत ही सुंदरता से एक उदाहरण दे सकते थे। इसलिए राहुल गांधी की मैच्योरिटी और उनके आसपास की टीम की जो भी समझ है उस पर निर्भर आपकी करता आवाज है। लेकिन नवीन शर्मा जी का ये सवाल एकदम सही है आज कि इससे देश हित माइक में का क्या है। या इंटरनेट का इशू है। आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे? सनी सेबेस्टियन जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, नहीं, मेरे को आ रहा है। और मैं ये सनी बताना जी, चाहूंगा, अगर टाइम है तो, जी, है ना। जी, बोले बोले प्लीज। एक जगह हम इस तरह का बात करते हैं, भारतीय परंपरा और ट्रेडिशन और संस्कृति वगैरह, बड़ों को सम्मान, आवाज आ बड़ों का रही है मेरी सम्मान करना आपको? चाहिए, पैर छूना चाहिए, और अलग बॉडी लैंग्वेज को हम स्टडी कर रहे हैं, और एक एक्सपेक्टेशन है जो उम्र में सीनियर है उनको इस तरह का करना चाहिए, उनके साथ इस तरह का नमस्कार करना चाहिए वगैरह। लेकिन सेम टाइम हम किस तरह का भाषा यूज कर रहे हैं हाउस में, ये कॉन्ट्रास्ट देखो, हमारा जो हिपोक्रेसी देखो। एक जगह ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, उम्र की बात कर रहे हैं, जो बड़ों को सम्मान करने की बात कर रहे हैं, दूसरा इतना इस तरह का गाली की तरह लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ये क्या है? ये कॉन्ट्रास्ट नहीं है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नवीन शर्मा जी, आपने सुना सनी जी ने क्या कहा? ये विरोधाभास देश के संस्कृति और संस्कारों की बात करने वाली पार्टी के मुखिया जब करते हैं, और फिर जिस तरह की शब्दावली और जिस नाटकीयता की आप बात कर रहे थे, आज आपने प्रधानमंत्री के कुछ वैसे नाटकीयता वाले एक्शन देखे? नहीं सुन रहे हैं आपको नवीन जी, नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं आपको। आप इसको हटा दीजिए, ईयरफोन को हटा दीजिए, आप फिर बात करिए आराम से। अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बोलिए प्लीज। अभी सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से। जी जी। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि बचकानी हरकत को बचकानी ही कहा जाएगा। जो आप जो बात कह रही हैं कि साहब ये जो है गरिमा की बात करने वाले, भारतीय संस्कृति, भारतीय आचरणों की बात करने वाले, तो ये बात दोनों जगह एप्लीकेबल होती है। ये बात दोनों जगह एप्लीकेबल होती है। जहां राहुल गांधी जी एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री को हाथ जोड़कर स्पीकर महोदय का अभिवादन किया, उन्होंने अभिवादन किया, मुझे ऐसा अभिवादन क्यों नहीं किया गया? तो ये वाकई में वो ये संस्कृति की बात उन्होंने की। लेकिन
खुद बोलते वक्त तो संस्कृति को कहाँ रखकर आ गए, ये भी तो आपको सोचना चाहिए। तो आप ये तो मानते हैं नवीन शर्मा जी कि राहुल गांधी ने तो किया सो किया, प्रधानमंत्री भी, क्योंकि राहुल गांधी ने किया इसलिए प्रधानमंत्री का भी बनता है, दोनों तरफ समान रूप से नहीं, लागू होता है। प्रधानमंत्री जी ने इसलिए कहा क्योंकि जिस तरह 2 दिन से नाटकीय ढंग से सदन को चलने नहीं दिया जा रहा, ये बात जनता के मुद्दों से जुड़ी हुई है। अगर ये बातें इसी तरह कंटिन्यू रही, किस तरह से हम निर्णय ले पाएंगे, किस तरह सदन चला पाएंगे? 2 दिन के नाटक के बाद ये चिंता स्वाभाविक है। देश के मुखिया की ऐसी चिंता होना लाजमी है, वाजिब है। तो चिंता के साथ तो गंभीरता और ज्यादा नहीं होनी चाहिए नवीन शर्मा जी? जी, चिंता के साथ गंभीरता ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए? गंभीरता बरकरार है, लेकिन देखिए कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को बच्चे के लहजे में समझाना पड़ता है, आप इंटरनली कितने भी गंभीर रहे हों। ये बात आपको माननी चाहिए कि बच्चे को समझाने के लिए बच्चे वाले लहजे, बिल्कुल बच्चे को समझाने के लिए बच्चा बनना पड़ता है, नाटकीयता को बताने के लिए या नाटकीयता की जा रही है ये देश को बताने के लिए नाटकीयता का सहारा लेना पड़ता है। नवीन शर्मा जी की बात समझ में आती है। हमारे देश में तो इस तरह की बहुत सारे कहावतें बनी हुई है, नहले पे दहला, तो आज नहले पे दहला देश के प्रधानमंत्री ने दिया। पंकज शर्मा जी बोलिए जरा। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि लगभग 4 बजे के आसपास आज हाथरस में घटना हुई है और प्रधानमंत्री जी को लगभग बोलते हुए 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। अभी 1 मिनट पहले ही उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। तो जो चीज संवेदनहीनता की बात हम लोग कर रहे थे कि पूरा देश का मीडिया और सब कुछ हाथरस की घटना पे चुप होकर केवल प्रधानमंत्री जी के पास में कुछ जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो कल राहुल गांधी जी ने कही थी, उसका एग्जाम्पल बीजेपी ने दे दिया है। बीजेपी ने आज गुजरात में कांग्रेस के कार्यालय पे लगातार पत्थरबाजी की है। और जो संवेदनहीनता की बात हम लोग बार बार में कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों ने सबने देखा है, भले मणिपुर की बात हो, भले पहलवान बेटियों की बात हो, भले किसानों की बात हो, भले जो आज के अनुराग ठाकुर जी हैं जो पहले मंत्री हुआ करते सरकार में, उनका ये वक्तव्य है कि गोली मारो सालों को, जिन ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर जो प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साध रखी थी, उस चुप्पी पर जो करारा हमला कल राहुल गांधी जी ने किया, उस पूरे स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करना और केवल हिंदुओं के खिलाफ बताना, मुझे लगता है कि हास्यास्पद है। जो पंकज जी, जुमलों की बहुत ज्यादा चर्चा मत करिए। एक और बड़ा जुमला मैं आपको याद दिला देता हूं कि बहुत बड़े वृक्ष जब धराशायी होते हैं तो धरती कांपती है। 84 का वाक्य है ये, आप जुमलों की बातें मत करिए। 84 का वाक्य है, बड़ा पेड़ जब धराशायी होता है तो धरती हिलती है। कितनी धरती हिलती है आपको, हमको, सबको पता है। तो आप जुमलों की बात मत करिए कि ये जुमला कहा गया, ऐसा कहा गया, वैसा कहा गया। बात हमारी जो चल रही है संसद की मर्यादा की, सदन की मर्यादा की बात चल रही है। बात हमारी जो चल रही है वो ये चल रही है कि 2 दिन से सदन नहीं चल रहा, 2 दिन से सदन में सिर्फ फालतू की बातें ही हुई जा रही हैं। उसका मैंने आपको बताया कि फालतू की बातें क्यों हो रही हैं, किस तरह के प्रश्न संसद में पूछे जा रहे हैं, किसके द्वारा पूछे जा रहे हैं। जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके द्वारा इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो जनहित के मुद्दों से जुड़े हुए नहीं है, वो इररिलेवेंट हैं। ऐसा किया क्यों जा रहा है? सिर्फ इस मानसिकता से कि सदन को चलने नहीं दिया जाए। सनी सेबेस्टियन जी, पिछले लगभग 30 घंटे इस देश में सिर्फ राहुल गांधी के आसपास टिक गए हैं, देश के प्रधानमंत्री ने उसमें मदद कर दी है? नहीं, क्वेश्चन क्या रहा, समझा नहीं। मेरा प्रश्न ये है कि 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लगभग 30 घंटे हो गए हैं, देश का विकास, नई सरकार की सोच, इन सब से कहीं ज्यादा चर्चा का विषय राहुल गांधी है बस। जी, एक्चुअली ये था जो पर्सनल हो गया, ये आज का जो रिप्लाई ज्यादातर पर्सनल हो गया और ठीक है, वो इस तरह का भी प्रूव करने का कोशिश कर रहा था। एक हमारा कोई सेटबैक नहीं है और कांग्रेस वो सोच रहे कांग्रेस का जीत है, वो जीत नहीं है, ये बताने का कोशिश भी कर रहा था। लेकिन इतना पर्सनलाइज कर दिया इनको, जो पार्टी को पैरासाइट बताया। और जो ये तो एलिगेशन कांग्रेस का भी होता है, जो बीजेपी के साथ जो है उनका अलायंस है, उनका अलायंस को तो बीजेपी कहा जाता है, ये तो कांग्रेस का भी एलिगेशन है। उस तरह का एलिगेशन कांग्रेस पे भी लगाया, ये पैरासाइट है इस तरह का जो है। और बाकी कुछ तो पप्पू ने कहा, ठीक है, पप्पू वाला शब्द यूज नहीं किया, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे चीजें इस तरह का यूज किया है, बहुत ही डिमीनिंग है।
नहीं करना चाहिए और ग्रेसफुल एक्चुअली सदन का जो गरिमामय जो है माहौल बनाए रखने के लिए इस तरह का इसमें लैंग्वेज में नहीं आना चाहिए। और ये प्रेसिडेंस है, खराब प्रेसिडेंस है। स्टार्टिंग में ये होता तो आगे भी यही बढ़ेगा, जो विसंगतियां और ये सारे कोऑपरेशन ऑफ एक्चुअली बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रूलिंग पार्टी का होता है सदन चलाने का। ये उनको और सदन का नेता को तो और अगर ऑपोजिशन का लीडर बच्चा है, रूलिंग पार्टी को ये लगता है, तो रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है कि देश ने एक बच्चे को लीडर ऑफ अपोजिशन बना तो दिया है, लेकिन हमें और ज्यादा संभल कर चलना है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष अगर देश के विकास से जुड़े हुए, देश की जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें और राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन सब विषयों को इंगित करें तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय राहुल गांधी के चरित्र का वर्णन करने के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि देश में जो कुछ हो रहा है और उसके पीछे जो दिखाया जा रहा है और जो दिख रहा है उसका जो फर्क है वो आप जाने समझे। आज न्यूज़ 24 में मेरे साथ इतना है। नमस्कार।